नमस्ते, क्या हाल है। हिंदी समराइज्ड वीडियो नंबर 8 की बारी है आज। पिछले 5 वीडियोस के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे आज हम हिंदी में। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है टीचर्स डे, यानी कि शिक्षा गुरु दिवस के मौके पे एक संदेश, एक मैसेज। उस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी शिक्षा और शिक्षा गुरु, इन दोनों शब्दों के गहरे और व्यापक अर्थ, डीप मीनिंग। हमने बात की थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ की पढ़ाई और वहाँ के जो भी टीचर्स होते हैं उनकी भूमिका होती है, उनका महत्व होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ वहीं तक सीमित कर दें शिक्षा और शिक्षा गुरु, इन दोनों शब्दों के अर्थ को, तो ठीक नहीं होगा। बचपन से लेकर अब तक अलग अलग स्रोत से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग परिस्थितियों से जो हमें अनुभव हुए हैं, एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सभी शिक्षा है हमारे लिए, वो सभी सीख है हमारे लिए। लेकिन हमें ये फर्क करना पड़ेगा कि कौन सी सीख, कौन सी शिक्षा हमारे लिए सही मायनों में उपयोगी है और कौन सी शिक्षा और कौन से शिक्षा के सूत्र हमारे लिए हानिकारी है, खतरनाक है। उस फर्क को समझने के लिए ये कहीं जरूरी है कि हमारे अंदर विवेक हो और उस विवेक को सही आकार दे। हम हमारे विवेक को सही आकार देने के लिए जो भी सूत्र, जो भी लोग, जो भी शिक्षा सहायता दे सही तरीके से, वो सम्मान के योग्य है। हमें यह समझना होगा कि सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण शिक्षा गुरु अगर कोई है तो हमारा अपना विवेक ही है। उसको सही आकार देने का प्रयास चलते रहना चाहिए। उस बारे में हमने बात की थी उस वीडियो में। उससे अगला जो वीडियो था, जो विषय था, वो था सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, जिसको कई लोग कमजोरी मान लेते हैं। संवेदनशील होना कमजोर होना नहीं होता। संवेदनशील होने का मतलब जज्बातों की गुलामी नहीं है, ना ही जज्बातों से हट जाना होता है। जज्बात हमारे अंदर होते हैं, उनको समझकर, उनको सही दिशा देकर आगे बढ़ना, ये समझदारी की बात होती है। विवेक के सहारे, परिस्थिति के हिसाब से अपने जज्बातों को सही सम्मान और सही दिशा दिखाते हुए जब हम एक करुणा का भाव रखें हमारे अंदर, अपने लिए और चारों तरफ के पर्यावरण के लिए, तो वो है असली सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। उस बारे में हमने बात की थी। उससे अगला जो वीडियो था वो था द मॉन्स्टर विदिन अस, इस विषय के बारे में, यानी कि हमारे अंदर का शैतान, हमारे अंदर का राक्षस, यानी कि हमारे अंदर के हानिकारी, विनाशकारी तत्व, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स, जो होते ही है हम सबके अंदर। जितना भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स या टेंडेंसीज रह ही जाते हैं। कोशिश तो करनी चाहिए हमें कि उनको समझकर घटाने की कोशिश करते रहें। लेकिन अगर हम 100% हटा ना ही सके उनको, तो उनको नियंत्रित करके, उनको समझ के अपने अंदर रहने देना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए खुद के बचाव के लिए। जब भी बाहर से कोई हानिकारी तत्व प्रहार करने के लिए या शोषण करने के लिए हमारी तरफ आए, जिस तरह किसी चोर को चोरी करने से रोकने के लिए हमें उसी चोर की तरह सोचना पड़ेगा, सोचना आना चाहिए। ठीक उसी तरह बाहर के जो भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो भी शोषण करने के लिए तत्पर है, उनसे खुद को और दूसरों को बचाने के लिए हमें भी उन्हीं की तरह समझ रखनी पड़ेगी, ताकि खुद को और दूसरों को बचा सके सही तरीके से। अपने अंदर के डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को समझ के, उनको नियंत्रित करके, उनसे भी सही सीख लेनी चाहिए अपने आप के बचाव के लिए और दूसरों के भी बचाव के लिए, जरूरत के हिसाब से। उससे अगला जो वीडियो था वो था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसको हिंदी में हीन भावना कहते हैं। अपने आप को दूसरों से कम समझना, अपने आप को खुद ही के हाथों कमजोर बना देना, अपने मन के अंदर खुद ही को कुचलते रहना, दूसरों की छवि देखते हुए, दूसरे की इमेजेस देखते हुए, दूसरे के तथाकथित सक्सेस देखते हुए, यह होता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। हमें यह समझना होगा कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त हम खुद ही है और दुश्मन भी हम खुद ही है। उस बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में बात की हुई है। अपने साथ एक सुंदर संपर्क स्थापित करना होगा।
हमें खुद को ये समझाना होगा कि जिन लोगों के छवि को, इमेज को देख के हम अपने आप को और भी कुचल रहे हैं और भी कम आंक रहे हैं, वो लोग भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता जिंदगी में। जिस तरह उनकी जिंदगी में कुछ सफलता है, कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ प्रतिभा है, हमारे जिंदगी में भी, हमारे अंदर भी कुछ प्रतिभा है, कुछ पोटेंशियल है। हमें उसको समझकर उन पे सटीक तरीके से काम करना होगा। और जिस तरीके से हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, वो तथाकथित लोग जो सक्सेसफुल कहलाते हैं, उनके अंदर भी कमियां हैं। उनकी एक जीवन यात्रा है, हमारी भी एक जीवन यात्रा है जो अलग अलग है। उनके कुछ इमेजेस को देख के, उनके कुछ प्रदर्शन को देख के हमें अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए। उनसे अगर कोई ज़रूरी सीख हम ले सकते हैं तो लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि वही आगे है, हम तो निकम्मे हैं, हम पीछे हैं। हमें अपनी कमियों पर काम करना है सटीक तरीके से। और वो लोग जिनको हम कहीं महान समझ लेते हैं अपने मन में ही, उनको भी अपने जीवन में अपनी कमियों से निकलने के लिए कहीं काम करने पड़ते हैं। इस तरीके से हमें समझाना होता है और परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए हमें। उससे अगला जो आखिरी वीडियो था वो था अबाउट द वाइज रेबल। उसमें हमने ये कहा था अपने आप से कि हमें विद्रोही होना होगा, रेबल होना होगा, लेकिन विवेकवान, यानी कि वाइज। वाइज रेबल का मतलब, विवेकवान विद्रोही का मतलब होता है एक ऐसा विद्रोही जो सिर्फ बाहर अलग अलग लोगों को, अलग अलग परिस्थितियों को गाली ना देता रहे। बाहर जब भी जरूरत है तब सकारात्मक आलोचना करे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सुधार के लिए, लेकिन उससे पहले और उसके साथ ही साथ अपने अंदर एक यात्रा शुरू कर दे, अपने आप को समझने की, अपने आप को सुधारने की और आगे बढ़ने की। इस तरीके से हम बन सकते हैं वाइज रेबल, यानी कि विवेकवान विद्रोही। इसी तरीके से 5 वीडियोस हमने बनाए थे, जिनका समराइज्ड वर्जन हिंदी में आज मैंने बनाया है, कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।